बहुत सारी यादें लेकर साल 2023 खत्म हो गया है। इस साल भारतीय सिनेमा में बहुत कुछ बढ़ा है तो कुछ घटा है और कुछ हमारे पसंदीदा कलाकार इस साल ये दुनिया छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए हमें अलविदा कह गए हैं। मूवी पॉइंट आज उन्हीं कलाकारों की बात इस वीडियो में करेगा जो साल 2023 में इस फानी दुनिया को अलविदा कह गए हैं। जावेद खान बॉलीवुड की कई फिल्मों में नजर आ चुके एक्टर जावेद खान अमरोही अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। 14 फरवरी को उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। तमाम फिल्मों और टीवी सीरीज में काम कर दर्शकों को हंसाने और रुलाने वाले एक्टर ने 50 की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जावेद खान अमरोही को साल 2001 में आई फिल्म लगान में बेस्ट सपोर्टिंग रोल के लिए अकेडमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। इसके अलावा उन्हें अंदाज अपना अपना और चक दे इंडिया में भी अभिनय के लिए काफी सराहा गया। जावेद खान ने टीवी सीरियल मिर्जा गालिब में भी काम किया था। जावेद खान अमरोही का जन्म मुंबई में हुआ था। उन्होंने बॉलीवुड में सपोर्टिंग रोल के अलावा कैमियो भी किया था। करीब 150 हिंदी फिल्मों में उनके अलग अलग किरदारों ने दर्शकों पर अपनी एक अलग छाप छोड़ी थी। शाहनवाज प्रधान टीवी के साथ साथ बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया में अपना कमाल दिखाने वाले एक्टर शाहनवाज प्रधान 17 फरवरी को 56 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए। शाहनवाज प्रधान की मौत से टीवी जगत में शौक की लहर दौड़ गई। शाहनवाज प्रधान का जन्म 6 दिसंबर 1963 को उड़ीसा में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। बचपन से ही एक्टिंग के शौकीन शाहनवाज ने 7वीं क्लास में स्टेज पर परफॉर्म किया था। इसके बाद उन्होंने कॉलेज के दिनों में लोकल ड्रामा ग्रुप ज्वाइन कर लिया था और प्ले करने लगे थे। शाहनवाज ने 1991 में एक्टिंग में कैरियर बनाने के लिए मुंबई का रुख किया था। उन्होंने जन से जनतंत्र टीवी शो से अपने कैरियर की शुरुआत की थी। उन्होंने श्री कृष्ण सीरियल में नंद बाबा का यादगार रोल प्ले किया। इसके अलावा भी उन्होंने कई फेमस टीवी सीरियलों और फिल्मों में काम किया था। उन्होंने देख भाई देख, अलिफ लैला, ब्योमकेश बख्शी, बंधन 7 जन्मों का और प्यार कोई खेल नहीं, फैंटम और रईस जैसी फिल्मों में काम किया था। वो फेमस वेब सीरीज मिर्जापुर में पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आए थे। सतीश कौशिक एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सतीश कौशिक भी इसी साल इस फानी दुनिया को अलविदा कह गए। 9 मार्च की सुबह उनके फैंस के लिए बुरी खबर लेकर आई। अपने अभिनय से दुनिया भर में अपनी पहचान बनाने वाले सतीश कौशिक का 66 साल की उम्र में निधन हो गया। वो हमेशा अपने फैंस की यादों में जिंदा रहेंगे। सतीश कौशिक का जन्म 13 अप्रैल 1956 को हरियाणा में हुआ था। उन्होंने करोड़ीमल कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था। इसके बाद उन्होंने नई दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और फिर पुणे स्थित फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTTI से पढ़ाई की थी। पढ़ाई के बाद सतीश कौशिक मुंबई आए और फिल्मों में किस्मत आजमाने लगे। सतीश कौशिक ने साल 1983 में आई फिल्म मासूम से अपने कैरियर की शुरुआत की थी। हालांकि उन्हें पहचान साल 1987 में आई फिल्म मिस्टर इंडिया में कैलेंडर के किरदार से मिली थी। अपने कैरियर में उन्होंने करीब 100 फिल्मों में काम किया था। समीर खाकर दूरदर्शन के पॉपुलर सीरियल नुक्कड़ में खोपड़ी का रोल प्ले कर पॉपुलर हुए समीर खाकर भी इस फानी दुनिया को अलविदा कह गए। 14 मार्च को उनका 71 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया। समीर खाकर के निधन की खबर से इंडस्ट्रीज में शौक की लहर दौड़ गई। समीर खाकर ने छोटे छोटे रोल प्ले करके दर्शकों के दिलों में राज किया। फिल्मों के अलावा अदालत और संजीवनी जैसे टीवी शो में नजर आए। उन्होंने 1987 में आई फिल्म जवाब हम देंगे से कैरियर की शुरुआत की थी। इसके अलावा वो मेरा शिकार, शहंशाह, गुरु, नफरत की आंधी, परिंदा जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में अपनी बेहतरीन एक्टिंग से दर्शकों को एंटरटेन कर चुके हैं। एक समय के बाद उन्होंने हिंदी सिनेमा को अलविदा कह दिया था और अमेरिका शिफ्ट हो गए थे। अमेरिका से वापस लौटने के बाद भी वो इंडस्ट्रीज में एक्टिव हो गए थे। नितेश पांडे टीवी और फिल्मों में अपनी एक्टिंग का जादू चला चुके नितेश पांडे भी इस फानी दुनिया को अलविदा कह गए हैं। 23 मई को 50 साल की उम्र में नितेश के निधन से टीवी इंडस्ट्रीज को बहुत बड़ा झटका लगा। नितेश पांडे ने 1990 में थिएटर करना शुरू किया। 1995 में उन्होंने तेजस में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने एक जासूस की भूमिका निभाई। नितेश पांडे ने मंजिलें अपनी अपनी, साया, जुस्तजू
दुर्गेश नंदिनी जैसे सीरियलों में काम किया। उन्होंने ओम शांति ओम, बधाई दो, मेरे यार की शादी है और खोसला का घोंसला सहित कई फिल्मों में भी काम किया। खोसला का घोंसला में उनके अभिनय को सभी ने खूब सराहा। उन्हें आखिरी बार अनुपमा और प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा में देखा गया था। वह पिछले 25 वर्षों से भारतीय टेलीविजन में एक जाना माना चेहरा थे। गूफी पेंटल बी.आर. चोपड़ा के टीवी सीरियल महाभारत में शकुनी का किरदार निभाकर कामयाबी हासिल करने वाले एक्टर गूफी पेंटल ने भी इस दुनिया को 5 जून को अलविदा कह दिया। उनकी उम्र 78 साल थी। गूफी पेंटल 1980 के दशक में कुछ बॉलीवुड फिल्मों के साथ साथ टेलीविजन धारावाहिकों और नाटकों में दिखाई दिए। उनका जन्म 4 अक्टूबर 1944 को पंजाब के तरन तारण में एक सिख परिवार में हुआ था। उन्होंने कैरियर की शुरुआत एक इंजीनियर के रूप में की थी। बाद में वह अपने छोटे भाई कंवरजीत पेंटल के पास 1969 में मुंबई पहुंचे और मॉडलिंग के साथ साथ फिल्मों में सहायक निर्देशक के रूप में काम किया। उन्होंने कुछ फिल्मों और धारावाहिकों में भी अभिनय किया। फिल्मों की अगर बात करें तो उन्होंने सत्ते पे सत्ता, गीता मेरा नाम और निकाह जैसी बड़ी फिल्मों में अपने अभिनय का जलवा दिखाया था। मंगल ढिल्लो मशहूर पंजाबी और हिंदी फिल्म एक्टर और डायरेक्टर मंगल ढिल्लो भी इस फानी दुनिया को 11 जून को अलविदा कह गए। मंगल ढिल्लो ने सिनेमा की दुनिया में शानदार काम किया था। उनकी मौत से सिनेमा जगत में सन्नाटा छा गया। मंगल ढिल्लो ने 1980 में एक्टिंग में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स किया था। उन्होंने साल 1986 में टीवी शो कथा सागर के साथ अपना डेब्यू किया था। इसी साल उन्हें दूसरा टीवी शो बुनियाद मिल गया था, जिसमें उन्होंने शानदार काम किया था। मंगल ढिल्लो कई फिल्मों में भी नजर आए थे। उन्होंने खून भरी मांग, जख्मी औरत, दयावान, कहाँ है कानून, नाकाबंदी, दलाल, जानशीन समेत कई फिल्मों में काम किया था। मंगल ढिल्लो आखिरी बार 2017 में आई फिल्म तूफान सिंह में नजर आए थे। मंगल ढिल्लो तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें हमेशा फैंस के दिल में जिंदा रहेंगी। रियो कपाड़िया बॉलीवुड और टेलीविजन के मंझे हुए कलाकार रियो कपाड़िया भी 14 सितंबर को 66 साल की उम्र में इस फानी दुनिया को अलविदा कह गए। रियो कपाड़िया ने अपने लंबे कैरियर में शाहरुख खान से लेकर रानी मुखर्जी सहित कई बड़े सितारों के साथ काम किया। उनके निधन से बॉलीवुड में शोक की लहर छा गई। उन्होंने चक दे इंडिया और दिल चाहता है जैसी फिल्मों में अपने अभिनय की छाप छोड़ी। अपने लंबे बॉलीवुड कैरियर में सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि कई टीवी शो में भी काम किया। उन्होंने जी टीवी के फेमस शो सपने सुहाने लड़कपन के और क्योंकि सास भी कभी बहू थी जैसे टीवी शो में काम किया था। फिल्मों और टीवी के अलावा वह अमेज़न प्राइम की वेब सीरीज मेड इन हेवन का भी हिस्सा थे। बीरबल खोसला 500 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय कर चुके बीरबल खोसला भी अब हमारे बीच नहीं रहे। 12 सितंबर को 84 साल की उम्र में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। उनके जाने से पूरे फिल्म जगत में शोक की लहर दौड़ गई। 28 अक्टूबर 1938 को गुरुदासपुर पंजाब ब्रिटिश भारत में जन्मे सतिंदर कुमार खोसला ने मनोरंजन उद्योग में अपने कैरियर 1960 के दशक के अंत में शुरू किया। वह वो समय था जब भारतीय फिल्म उद्योग महत्वपूर्ण बदलाव से गुजर रहा था। उन्होंने 1967 में उपकार फिल्म से डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने पंजाबी, भोजपुरी और मराठी भाषाओं की फिल्मों सहित लगभग 500 फिल्मों में अभिनय किया। बीरबल ने मेरा गांव मेरा देश, शोले, तपस्या, सदमा, दिल और फिर कभी जैसी फिल्मों में भी अभिनय किया। वी शांताराम की फिल्म बूंद जो बन गई मोती ने उनके कैरियर को नई पहचान दिलाई। उन्होंने मनोज कुमार के साथ रोटी कपड़ा और मकान, क्रांति जैसी फिल्मों में भी काम किया। इसके अलावा फिल्म अनुरोध में उनका ड्रग एडिक्ट का रोल भी काफी पसंद किया गया। अखिल मिश्रा बॉलीवुड इंडस्ट्रीज और छोटे पर्दे के कई सीरियलों में नजर आ चुके अभिनेता अखिल मिश्रा भी इस फानी दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। 21 सितंबर को महज 58 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। अभिनेता अखिल मिश्रा कई फिल्मों और टीवी सीरियलों का हिस्सा रह चुके हैं। उन्होंने भंवर, उतरन, उड़ान, सीआईडी, श्रीमान श्रीमती, भारत एक खोज, रजनी जैसे शो किए थे। फिल्मों की बात करें तो एक्टर ने डॉन अब्बा, हजारों ख्वाहिशें ऐसी, 3 इडियट में भी काम किया था। इंडस्ट्रीज में अखिल ने सालों काम किया
लेकिन पहचान उन्हें 3 इडियट में लाइब्रेरियन दुबे के रोल से मिली। सीरियल उतरन में उमेश सिंह बुदेला के रोल में भी उन्हें काफी पसंद किया गया था। दिनेश फडणवीस सोनी टीवी के लोकप्रिय क्राइम शो सीआईडी में एक सीआईडी अधिकारी फेडरिक्स का मशहूर किरदार निभाने वाले दिनेश फडणवीस भी इस फानी दुनिया को 5 दिसंबर को 57 साल की उम्र में अलविदा कह गए हैं। टीवी शोज के अलावा उन्होंने कई फिल्मों में भी काम किया था। दिनेश फडणवीस 1998 में सीआईडी की शुरुआत से ही शो के साथ जुड़े थे और सीआईडी के 2 दशक के सफर में वो हमेशा शो में दिखाई दिए। उन्होंने इस शो में 20 साल काम किया और अपने दमदार किरदार से लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। टीवी के अलावा दिनेश फडणवीस फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। सरफरोश में उन्होंने इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई थी। फिल्म सुपर 30 में भी वो नजर आए थे। 2000 में रिलीज हुई फिल्म मेला में भी उनका कैमियो देखने को मिला था। 2001 में रिलीज हुई ऑफिसर में भी वो इंस्पेक्टर के रोल में नजर आए थे। जूनियर महमूद सिनेमा के पर्दे पर सबको हंसाने वाले जूनियर महमूद अपने पीछे आंसुओं की धारा छोड़ इस दुनिया को 8 दिसंबर को 67 साल की उम्र में अलविदा कह गए हैं। जूनियर महमूद का असली नाम नईम सैयद था। उनका जन्म 15 नवंबर 1956 को हुआ था। पूरी इंडस्ट्री उनकी मौत से सदमे में है। जूनियर महमूद एक एक्टर होने के साथ ही सिंगर भी थे। उन्होंने हिंदी के साथ ही मराठी फिल्मों में भी काम किया था। साल 1967 में जूनियर महमूद ने नौनिहाल फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इस फिल्म में उनके किरदार का नाम बिल्लू था। साल 1971 में आई हाथी मेरा साथी में जूनियर महमूद ने छोटे का किरदार निभाया। राजेश खन्ना की सुपरहिट फिल्म से वो सबकी नज़र में छा गए। साल 2012 में वह टीवी सीरियल प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा में भी नजर आए थे। जूनियर महमूद ने अपनी आखिरी इच्छा जाहिर की थी कि वह अपने दोस्त जितेंद्र से मिलना चाहते हैं। इसके बाद जितेंद्र उनसे मिलने भी पहुंचे थे।